Good morning everyone. Welcome to our new session. Today we are going to discuss a new topic in which you can cover more marks in exam. This topic is an essay. An essay is written for many purposes. We may write an essay to describe an event, a person or an idea. Whatever the topic, the basic steps for writing an essay are the same. And if you follow these simple steps, you will find that the essay almost writes itself. You are responsible only for supplying ideas, which are the most important parts of the essay. Number one, you have to keep in your mind that read the topic of the essay carefully. First of all, you have to read the topic of the essay carefully. Then decide what information you plan to present in your essay. And second thing, you have to remember that prepare an outline of your ideas. Okay? So let's start to discuss a new topic of an essay, importance of games and sports. Today we will discuss this essay, importance of games and sports. Our body is like a machine. A machine cannot work without oiling. अब हमारी बॉडी कैसी है तो एक मशीन की तरह है एंड आप सब जानते हो कि एक मशीन जो है वो ऑयलिंग के बिना कुछ काम नहीं कर सकता है, राइट? In the same way, our body cannot work properly without exercises, games and sports. They give us energy. The importance of games and sports in our life is very great. The games make us healthy and active and health is true wealth. जो health है वही हमारी true wealth है. जो गेम्स हैं वो हमें हमेशा हेल्दी रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं. गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस डिसिप्लिन्ड. दे कीप द मशीन ऑफ लाइफ रन स्मूथली. दे टीच अस टीम स्पिरिट. वी लर्न टू एडजस्ट विथ अदर्स. जब हम गेम्स खेलते हैं तो ऑब्वियसली हमें दूसरों के साथ ही खेलनी पड़ेगी, अकेले तो हम कोई गेम्स प्ले नहीं कर सकते हैं. और जब हम दूसरों के साथ प्ले करते हैं, दूसरे प्लेयर्स के साथ गेम्स प्ले करते हैं तो हमें दूसरों के साथ एडजस्ट भी करना पड़ता है. तो इस तरह हम हमारी लाइफ में एडजस्ट कैसे कर सकते हैं वो भी सीखते हैं. दे टीच अस कोऑपरेशन. एवरी प्लेयर्स थिंक ऑफ द टीम. They develop the spirit of self-sacrifice. Games and sports also help in increasing the presence of mind of a person. जो गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, वो हमें हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है. यंग पीपल कैन हैव अ ब्राइट करियर इन स्पोर्ट्स फील्ड टू. एंड जो यंग पीपल होते हैं वो स्पोर्ट फील्ड में अपनी करियर ब्राइट भी बना सकता है. सो पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट इज़ हेल्पफुल फॉर एवरीवन. और आप बच्चों जो यूजुअली स्कूल में पढ़ते हैं एंड स्कूल में तो आप जानते हैं कि एक अलग पीरियड होता है पीटी का, राइट, जिसमें आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो खिलाए जाते हैं. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? एक अलग एक सेपरेट पीरियड क्यों रखा हुआ है? तो इसका कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा हमारी लाइफ में, राइट? तो हमारे आपके डे टू डे लाइफ में जो पीरियड्स होते हैं उसमें एक अलग से आपको एक पीरियड दे दिया है जिसमें आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेल सकते हो, क्योंकि उससे आपकी जो फिज़िकल डेवलपमेंट है उसका ग्रोथ हो सकता है, वो ग्रो हो सकती है, राइट? तो इसका भी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत है. देन स्कूल में जो हमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए, जैसे कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स जब होता है तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो आपकी हेल्थ इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे. वी मस्ट रेगुलरली टेक पार्ट इन एटलीस्ट वन स्पोर्ट टू स्टे फिट एंड फाइन. तो हमें हमारी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए एटलीस्ट हमें एक स्पोर्ट में तो टेक पार्ट करना ही चाहिए, पार्टिसिपेट करना ही चाहिए.
Teachers and parents should also encourage children to participate in sports. तो इसी तरह स्कूल में टीचर्स एंड घर में पेरेंट्स जो हैं उनको भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एंकरेज करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए. We should understand the importance of sports and games in our life. तो इसी तरह हमें हमारी लाइफ में स्पोर्ट्स एंड गेम्स का जो इम्पोर्टेंस है, वो जो हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं, उनका इम्पोर्टेंस जो है हमें समझना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एसे, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स. थैंक यू एवरीवन. बाय. हैव अ नाइस डे.